सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा अगर हम पहले तो सॉरी पहले वी वुड लाइक टू हेयर योर टेक ऑन द लास्ट मैच जो था। रूल्स क्या कहते हैं उस हवाले से कि जब बारिश वगैरह हो गई है, पता भी है, फोरकास्ट भी है, बारिश होती रहेगी और डीएलएस के थ्रू रिकैलकुलेशन भी होगी और फिर भी इंग्लैंड की टीम को वापस आके उन्होंने कहा 6 ओवर और कर लो। शुडंट दैट मोमेंट हैव बीन फॉर द पाकिस्तानी गर्ल्स कि आप आए और अब खेलना स्टार्ट कर दें? नहीं हुमा, ऐसे नहीं होता। जो कैलकुलेशन थी वो बिल्कुल ठीक कैलकुलेशन थी और आप देखिए कि उन्होंने उनको 6 ओवर बैटिंग कराई और उसके बाद मैच जो है वो 25 ओवर्स का किया। कि वनडे मैच जो 50 ओवर का है वो कम से कम जो है वो 25 ओवर का हो सकता है और T20 20 ओवर का हो सकता है। और T20 मैच की अगर आप बात करती हैं तो T20 मैच के नतीजे के लिए 5 ओवर करवाना लाजमी होते हैं और लगभग तो हम 20 ओवर तक जा सकते थे ना या 20-20 हो जाते शुरू में ही, अगर पता ही है बारिश हो रही है तो। नहीं, वो तो अब्दुल्ला उस सूरत में होता कि जब उनको इस बात का इदराक होता कि नहीं जी अब यहाँ से मैच आगे बढ़ेगा नहीं, तो इस तनाज़ुर में तो हुआ। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान टीम ने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया, लेकिन इंग्लैंड की टीम ने इतनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा क्यों किया, तो उसकी एक बुनियादी वजह है और बुनियादी वजह यह है कि ये वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका में खेला जा रहा है और फ्यूजन मॉडल के तहत पाकिस्तान टीम इंडिया ट्रैवल नहीं करेगी और पाकिस्तान टीम अपने सारे मैच एक ही वेन्यू पर खेल रही है, एक ही ग्राउंड पर खेल रही है। ये एडवांटेज टीम पाकिस्तान को है। वो जो इंग्लैंड ने आते ही चलाना शुरू किया ना, उसकी बुनियादी वजह ये थी कि उनको इस बात का इदराक था कि आज के मैच में बारिश हो सकती है। उन्होंने आके इसीलिए तेज क्रिकेट खेली। लेकिन पाकिस्तान टीम, वो कहते हैं ना कि 2-4 हाथ लबे बाम रह गए। और अब आपका जो सवाल है वो ये है कि अगले 3 मैचों में क्या होगा। देखिए, आपका अगला मैच न्यूजीलैंड के साथ है। न्यूजीलैंड की टीम भी फंसी हुई है, सिर्फ एक मैच उन्होंने जीता है और वो एक दुनिया की अच्छी टीमों में शुमार होती है और उनके लिए अगला मैच जीतना लाजमी है अगर उनको इस टूर्नामेंट में आखिरी 4 टीमों में जाना है। तो आपके लिए एक तो ये मैच आसान नहीं होगा। बाकी रही जनूबी अफ्रीका की बात, जनूबी अफ्रीका ने इस टूर्नामेंट में सरप्राइज किया है। जनूबी अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को हराया है। इंग्लैंड से वो 70 रन पर आउट हो गए थे, फिर उन्होंने न्यूजीलैंड को दबोच लिया। उन्होंने भारत के खिलाफ एक हारा हुआ मैच जीत लिया है। तो जनूबी अफ्रीका का तो आप ना ही समझें। इस टूर्नामेंट में जो टीम पाकिस्तान की कारकर्दगी है मेरे लिए बिल्कुल भी हैरान कुन नहीं है, क्योंकि मुझे लगता था कि हमारी टीम सिर्फ बांग्लादेश को इस टूर्नामेंट में हरा सकती है। लेकिन उस मैच में हमने जो तजुर्बात किए, हमने 6 नंबर के बैट्समैन को 3 पर भेज दिया, ओपनर को 4 पर खिला दिया। वो तजुर्बात जो है आपके गले की जंजीर बन गए और पाँव की बेड़ियां बन गए और अब आपकी टीम जो है वो इस टूर्नामेंट से बाहर ही समझे। अच्छा याया भाई, जाहिर है हम अपनी लड़कियों की टैलेंट की बात करें तो बड़े बड़ी कॉम्पिटेंट प्लेयर्स हमारे साथ मौजूद हैं, बॉलर्स स्पेशली बॉलर्स। लेकिन हम जो मेंस टीम में इशू देखते हैं कि फिर तसलसल नहीं आता, पूरी की पूरी टीम 10 ओवरों में ढेर हो जाती है या इवन 5 ओवरों में या 4 ओवरों में विकेटें गिर जाती हैं सबकी। बैटर्स की ही बात कर रहे हैं, तो ये मसला यहाँ भी है। देखिए अब्दुल्ला, पहले तो इस चीज को समझने की जरूरत है कि नो डाउट आपकी खवातीन क्रिकेट को प्रमोशन मिल रही है, दूसरे खेलों में खवातीन आ रही हैं, लेकिन अकरबा परवरी, पसंद नापसंद, ये पाकिस्तान सिर्फ क्रिकेट नहीं बाकी खेलों को भी बहुत दीमक की तरह चाट रहे हैं। अगर आप बात कर रहे हैं कि आपकी जो खवातीन टीम है होनहार खिलाड़ी हैं, बासलाहियत खिलाड़ी हैं, तो सॉरी टू से ऐसा कुछ भी नहीं है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस टीम में जो खिलाड़ी आपको खेलती हुई दिखाई दे रही हैं वो 10-10, 15-15 साल से इस टीम के साथ एसोसिएट है। मां सिवाय सिदरा अमीन के इस टीम में कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जिसको आप कहें कि मेहनत, हिम्मत और शानदार परफॉर्मेंस का जो है वो एक जीता जागता सबूत है। ये वो खिलाड़ी है, मैं उनके घर गया हूँ और जितनी मेहनत सिदरा ने की है उसका क्रेडिट उनको जाता है। इस वक्त दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट बैटर में उनका शुमार होता है। बाकी पाकिस्तान मेंस क्रिकेट की तरह खवातीन क्रिकेट का भी यही हाल है। वो शायर ने कहा था ना कि दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लगी घर के चिराग से। जो इस वक्त आपके एम्बेसडर बने हुए हैं खवातीन क्रिकेट के, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा किसी का, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह किया है। आज पाकिस्तान क्रिकेट यहाँ स्ट्रगल कर रही है, उसकी बुनियादी वजह यह है आज आपकी टीम में रामीन शमीम खेल रही हैं, सादिया इकबाल खेल रही हैं, नशरा संधू खेल रही हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान टीम में एक स्पिनर ही खेला करती थी, आज 3-3 स्पिनर खेल रही हैं। इतनी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही हैं, इनको आगे ही नहीं आने दे रहे थे। अब आप पाकिस्तान की खवातीन टीम की बात कर रहे हैं, क्या ये अलमिया नहीं है? आप नंबर बताते हैं हमें अपने खिलाड़ियों के। हमारी जो विकेट कीपर हैं सिदरा नवाज, पिछले 10 साल से वो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ एसोसिएट हैं, 80 मैच खेल चुकी हैं और आपको पता है उनकी एवरेज क्या है? उनकी एवरेज है 9.27।
तो जब ऐसे प्लेयर आप टीम में रखेंगे तो फिर ऐसा ही हाल होगा। नहीं तो फिर तो इसमें तो सिलेक्शन कमेटी जो है तो उसका बड़ा रोल आ जाता है। एग्जैक्टली, एंड अदरवाइज डू वी हैव दैट काइंड ऑफ टैलेंट जिनको हमने साइड लाइन पे करके इनको रखा हुआ है जिस तरह आप कह रहे हैं, या फिर हमारे पास यही पूल है? देखिए उमा, बात दरअसल ये है कि आपको जो है वो बड़ी संजीदगी के साथ चीज़ों को लेकर चलना पड़ेगा। जो आपकी ख़वातीन टीम के चीफ सिलेक्टर हैं असद शफीक साहब, वो बैक वक्त कई कुर्सियों पे कई कश्तियों में सवार हैं। वो नेशनल क्रिकेट अकेडमी कराची में भी बैठे हुए हैं, वो पाकिस्तान की नेशनल सिलेक्शन कमेटी को भी देख रहे हैं। तो किधर किधर काम करेंगे, पहले तो सबसे बड़ा सवाल ये है। और ये असद शफीक हुए हैं जब सिलेक्शन कमेटी में आ गए थे तो ये अमेरिका में क्रिकेट खेल रहे थे। तो ऐसे लोग अगर आपके खिलाड़ियों का इंतखाब करेंगे, खिलाड़ियों को चुनाव करेंगे, तो फिर आप अंदाजा कर सकते हैं कि आपकी क्रिकेट कहाँ खड़ी हुई है। और रही बात आपकी बैटिंग की, तो ये आपको नहीं पता था कि आपकी बैटिंग कहाँ स्टैंड कर रही है। आलिया रियाज इस टीम में खेल रही हैं, बॉलिंग उन्होंने छोड़ दी है, बैटिंग ही कर रहे हैं, बैटिंग उनकी आपके सामने है। अंदाजा आप ये कर लें कि इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान की खवातीन टीम में सिर्फ एक प्लेयर है 4 मैचों के बाद जिसका नाम है सिद्रा अमीन, जिसने 100+ रन्स किए हैं। और टीम की नाक़िस कारकर्दगी का आप इस बात से अंदाजा कर सकते हैं कि टीम में सिर्फ 2 बैटर हैं जिन्होंने 100 गेंदें 4 मैचों में खेली हैं। इससे ज्यादा मैं क्या कहूँगा। अच्छा अब बताइएगा, जितने मैचेस हम रह गए, इफ वी विन ऑल ऑफ देम, तो फिर हमारा कोई चांस है, या अगर 2 जीत जाते हैं 1 हार जाते हैं तब भी कोई चांस है सेमीफाइनल तक? अब्दुल्ला, ये फॉर्मूला कोई ना कोई हम रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हमेशा मेंस टीम में भी अब इसी तरह रास्ता बनाते हैं। आप क्यों दोनों मुझे ऐसे देख रहे हैं? लेकिन कोई रास्ता नहीं है, कोई आप जादू की बात कर रहे हैं, कुछ भी नहीं होने वाला। हमारी खवातीन टीम एक ऐसे गार में चली गई है जहां पर जो है वो लैंडस्लाइडिंग हो गई है और आगे से बड़े बड़े पत्थर आकर गिर गए, रास्ते बंद है। अच्छा जी, तो होपफुली वी वांट टू बी सरप्राइज्ड, या हम आपसे इसीलिए पूछ रहे हैं बिकॉज हम भी थोड़े से डेस्परेट हैं, मतलब ऑब्वियसली वी वांट बेटर। मैं आपको बता रहा हूँ जो हालात वाकयात देखते हुए पाकिस्तान टीम के कोई चांसेस नहीं। अच्छा चलें, ठीक है, ओके, मान जाते हैं। ओके, आगे बात करते हैं अब जरा आईसीसी। वैसे तो एक और खबर भी है, उसके हवाले से पहले हम बात कर लें, या फिर वी वांट टू टॉक अबाउट आवर मैच विद साउथ अफ्रीका? हम बता रहे थे कि जी क्यूरेटर्स को ये कह दिया गया है कि अब वाइट बॉल के लिए ज़रा पिच डिफरेंट बनाएं, मतलब स्पिनिंग ट्रैक्स बनाने हैं, हमने फ्लैट पिचेस नहीं बनानी है। कोई तब्दीली आप प्रेजेंट सेटअप में आप देख रहे हैं? सेकंड टेस्ट की हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका। देखिए, जो इस वक्त पाकिस्तान टीम की सिचुएशन है उस हिसाब से तो इस वक्त पाकिस्तान टीम जो है वो थोड़ा सा डबल माइंडेड हुई हुई है, क्योंकि पिंडी स्टेडियम में जो टॉस होगा वो बहुत अहमियत का हामिल होगा। और मैं निज़ाम की बात कर रहा हूँ, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे बात कर रहा था कि निज़ाम का हाल ये है कि हमने शाहीन आफरीदी को T20 की परफॉर्मेंस के ऊपर टेस्ट मैच खिला दिया। और आप देखिए जनूबी अफ्रीका की टीम जब पाकिस्तान के साथ टेस्ट मैच खेल रही थी तो उनके बॉलर हैं केशव महाराज, जिनकी 200 विकेट्स हैं, और उनको कुछ प्रॉब्लम थी, फिटनेस के मसाइल थे। तो उनके क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि जाइए आप पहले फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैच खेलिए, उसके बाद हम चेक करेंगे। आपको पता है कि वो 49 ओवर्स करके आ रहे हैं फर्स्ट क्लास मैच में पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच खेलने के लिए। और यहाँ पर ये हाल है कि मोहम्मद अब्बास जो कि आपके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में है, मोहम्मद अब्बास जो कि काउंटी क्रिकेट में 600 विकेटें ले चुके हैं। मोहम्मद अब्बास को कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का पहला मैच इसलिए खेलने का मौका नहीं मिला कि नसीम शाह जो थे वो लाहौर की तरफ से गेस्ट प्लेयर बनकर खेल रहे थे, तो आधे रास्ते से उनको कह दिया गया भाईजान आप ना आए, थैंक यू वेरी मच। और ये इस वक्त आपकी सिचुएशन है। और अगले आने वाले चंद दिनों में पिंडी टेस्ट मैच तो 20 तारीख से शुरू हो रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट में जो इस वक्त मैं खबरें देख रहा हूँ, तो आप समझे कि मीडिया को बहुत कुछ कहने के लिए, तजियाकारों को बहुत कुछ कहने के लिए मिलने वाला है, क्योंकि मेरे नहीं समझ आ रहा कि जो इस वक्त खबरें मेरे पास आ रही हैं कि हम 2026 T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम बनाने जा रहे हैं या बिगाड़ने जा रहे हैं। क्या खबरें आ रही हैं? आपने तो टेंशन में डाल दिया, क्योंकि हमें तो लग रहा था कि फाइनल कोई ट्रैक सेट हो गया और ये फैसला हो गया कि जी आयरोस तब्दीली नहीं की जाएगी और अब बस कंसिस्टेंसी के साथ इन्हीं पे काम किया जाएगा। देखिए, खबरें जो आ रही हैं उसके मुताबिक जिस टोन को आपने सेट किया था, जो एनर्जी आपको एशिया कप में नजर आई थी, भले से आप एशिया कप के फाइनल में हार गए, भारत से 3 इतवार 3 मैच हार गए, वो सारी चीजें अपनी जगह, लेकिन इस वक्त जो तब्दीलियों की बात हो रही है, अंदाजा आपको अगले चंद घंटों में हो जाएगा। जो खबरें आ रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में प्लेयर हैं
वो बाहर बैठे हुए होंगे, घर पे बैठ के टेलीविजन पर मैच देख रहे होंगे, और जिनको आप महीने के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के पैसे नहीं दे रहे होंगे, ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी जो है उनकी लॉटरी निकलने वाली है। चलिए फिर तो हमारे पास कंटेंट होने वाला है बात करने के लिए। या वुड यू बी एबल टू शेयर एनीथिंग विद अस राइट नाउ, या अभी हम सबको इंतजार करना चाहिए? नहीं, बहुत ज़्यादा सरप्राइज होने वाला है, और बहुत ज़्यादा सरप्राइज जो खबरें इस वक्त मेरे पास आ रही हैं उसके मुताबिक तो सब आप यही कह सकते हैं कि जिस तरह आपने कहा कि कंटेंट ही कंटेंट मिलने वाला है, तो बिल्कुल ऐसा ही है। चलिए फिर हम आपको पीर को दोबारा ज़हमत देते हैं, और तब फिर आपने जो अभी नहीं बताया वो आप पीर को हमें बता देना। तब तक आ जाएगी, वैसे क्लैरिटी हो जाएगी, हम सबको मिल जाएगी। पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये जो शाहीन आफरीदी ने पहली इनिंग में जब बॉलिंग नहीं की थी तो उनको मैसेज दिया गया कि जी आप आराम करेंगे, और अब उन्होंने जो है वो बॉलिंग कर ली है। लेकिन ये जो शाहीन आफरीदी लोग पूछ रहे हैं कि यार शाहीन आफरीदी ने कमाल कर दिया, तो शान मसूद जो है उन्होंने सरफराज को फोन किया टेस्ट मैच की तीसरी रात और पूछा सैफी भाई बताएं क्या करना चाहिए। तो सैफी ने उनको कहा कि यार तुम खामखाई में घबरा रहे हो, कोई ऐसा मसला नहीं है, पाकिस्तान टीम ने बिला वजह मैच को जो है वो सीधा कर दिया, तुम ऐसे करो कि सुबह बॉलिंग जो है वो शाहीन आफरीदी से स्टार्ट करना। और देखिए कि वो कहते हैं ना कि तजुर्बा फिर बोलता है, तो सरफराज जिनकी क़यादत में आपने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, उनका तजुर्बा, उनका जो मैसेज था वो पाकिस्तान टीम के काम आ गया। आपको ऐसे लोगों की जरूरत है। गॉट इट। या शाहीन ने फिर प्रूव किया कि वो कितने, फिर आगे और वो एक ब्यूटीफुल उनकी तरफ से भी हमें इस पे लिटरली एक मतलब वो जो हम एंजॉय करते थे ना वसीम अकरम वकार यूनुस की बॉलिंग, वो हमें आफ्टर अ व्हाइल हमें मजा आया किसी की गेंदबाजी देखकर। आपका इशारा जो है वो मैनेजमेंट की तरफ भी है, वी गॉट इट। तो अब हम जरा मजीद अगले हफ्ते ही बात करेंगे